नवमः पाठः। पाठ 9 सूक्तयः सूक्तियाँ अर्थात सुंदर उक्तियाँ। यह पाठ तमिल भाषा में रचित तिरुक्कुरल नामक ग्रंथ से लिया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य तमिल भाषा के महाकवि संत तिरुवल्लुवर की महाशिक्षाओं से छात्रों को परिचित कराना है। जैसे मानव जीवन में माता पिता के त्याग का महत्व, छात्रों को जीवन में सरलता, मधुरवाणी और विवेक की प्रेरणा देना, जीवन में उत्तम आचरण को अपनाने की शिक्षा देना आदि। अयं पाठः मूलतः तमिल भाषायाः तिरुक्कुरल नामक ग्रंथात् गृहीतः अस्ति। यह पाठ मूल रूप से तमिल भाषा के तिरुक्कुरल नामक ग्रंथ से लिया गया है। अयं ग्रंथः तमिल भाषायाः वेदः इति कथ्यते। यह ग्रंथ तमिल भाषा का वेद कहा जाता है। अस्य प्रणेता तिरुवल्लुवरः वर्तते। इसके रचयिता तिरुवल्लुवर हैं। प्रथम शताब्दी अस्य कालः स्वीकृतः अस्ति। इसका काल प्रथम शताब्दी स्वीकार किया गया है। धर्मार्थ काम प्रतिपादको अयं ग्रंथः। यह ग्रंथ धर्म, अर्थ और काम का प्रतिपादक है। त्रिषु भागेषु विभक्तो अस्ति। यह 3 भागों में विभक्त है। तिरु शब्दः श्रीवाचकः अस्ति। तिरु शब्द श्री का वाचक है। अतः तिरुक्कुरल शब्दस्य अभिप्रायो भवति। इसलिए तिरुक्कुरल शब्द का अभिप्राय है श्रिया युक्त वाणी, अर्थात कल्याण से परिपूर्ण वाणी। अस्मिन् ग्रन्थे मानवानां कृते जीवनोपयोगी सत्यं सरसबोध गम्य पद्यै प्रतिपादितम् अस्ति। इस ग्रंथ में मानवों के लिए जीवनोपयोगी सत्य को सरस और बोधगम्य पद्यों से प्रतिपादित किया गया है। पिता यच्छति पुत्राय बाल्ये विद्याधनं महत्। पिता अस्य किं तपस्तेपे इत्युक्ति तत्कृतज्ञता। पिता यच्छति देता है, पुत्राय पुत्र के लिए, बाल्ये बाल्यकाल में, विद्या धनम महत्व महान विद्या रूपी धन को। पिता पुत्र को बचपन में विद्या रूपी महान धन देता है। पिता अस्य इसके पिता ने, किम क्या, तपस्ते पे तप किया, इत्युक्तिस तत् कृतज्ञता संधि कीजिए। इति धन उक्ति धन तत् कृतज्ञता। इति उक्ति यह कथन ही, तत् कृतज्ञता उसकी कृतज्ञता है। कृतज्ञता अर्थात उसके प्रति आभार। पिता पुत्र को बचपन में विद्या रूपी महान धन को देता है। उसके अर्थात उस पुत्र के पिता ने क्या तप किया, अर्थात उसके लिए किन किन कष्टों को सहन किया, यह कथन ही उसकी कृतज्ञता है। अवक्रता यथा चित्ते तथा वाची भवेद यति तदेव आहु महात्मानः समत्वमिति तथ्यतः। अवक्रता सरलता, यथा जैसी, चित्ते मन में, तथा वैसी ही, वाची वाणी में, भवेद हो यदि, तदेव आहु उसको ही कहते हैं, महात्मानः महात्मा लोग, समत्वम समानता, इति इस प्रकार से, तथ्यतः वास्तव में, तथ्य रूप में। मन में जैसी सरलता होती है, यदि वैसी ही वाणी में भी हो तो उसे ही महात्मा लोग तथ्य रूप में, वास्तव में समत्व अर्थात समानता कहते हैं। त्यक्त्वा धर्म प्रदाम वाचम परुषाम यो अभ्युदीरयेत परित्यज्य फलं पक्वम भुंक्ते अपक्वम विमूढ़धि। त्यक्त्वा त्याग करके, धर्म प्रदाम धर्मनिष्ठ अर्थात धर्म को प्रदान करने वाली, वाचम वाणी को, परुषाम कठोर को, यो जो, अभ्युदीरयेत बोलता है, परित्यज्य छोड़ करके, फलम फल को, पक्वम पके हुए को, भुंक्ते
खाता है अपक्वम बिना पके हुए को विमूढ़ी मूर्ख बुद्धि वाला। त्यक्त्वा धर्म प्रदाम वाचम परुषाम यो अभ्युदीरयेत। जो व्यक्ति धर्म प्रदान करने वाली वाणी को छोड़कर कठोर वाणी बोले वह परित्यज्य फलम पक्वम भुंक्ते अपक्वम विमूढ़ी। वह मूर्ख बुद्धि पके हुए फल को छोड़कर कठोर वाणी रूपी कच्चे फल को खाता है। जो व्यक्ति धर्म प्रदान करने वाली वाणी को छोड़कर कठोर वाणी को बोलता है वह मूर्ख मानो पके हुए फल को छोड़कर कठोर कच्चे फल को खाता है। विद्वांस एव लोके अस्मिन् चक्षुष्मन्तः प्रकीर्तितः अन्येषां वदने ये तु ते चक्षुनामनि मते। विद्वांसा एव विद्वान ही लोके अस्मिन् इस संसार में चक्षुष्मन्तः नेत्रों से युक्त प्रकीर्तिता कहे गए हैं। अन्येषां दूसरों के वदने मुख पर ये तूते जो हैं वे चक्षुनामनि मते चक्षुनामनि नाम मात्र के नेत्र मते माने जाते हैं। विद्वांस एव लोके अस्मिन् चक्षुष्मन्तः प्रकीर्तितः इस संसार में विद्वान लोग ही नेत्रों वाले कहे गए हैं। अन्येषां वदने ये तु ते चक्षुनामनि मते दूसरों के मुख पर जो नेत्र हैं आँखें हैं वे केवल नाम मात्र की ही हैं। इस संसार में विद्वान लोग ही आँखों वाले कहे गए हैं। दूसरों के मुख पर जो नेत्र हैं वे केवल नाम के लिए ही हैं अर्थात नाम मात्र के लिए ही मानी गई हैं। यत् प्रोक्तम येन केनापि तस्य तत्वार्थ निर्णयः कर्तुं शक्यो भवेद्येन स विवेक इति रीतः। यत् जो प्रोक्तम कहा गया है केनापि किसी के द्वारा ही तस्य उसका तत्वार्थ निर्णयः वास्तविक अर्थ कर्तुम शक्यो किया जा सकता है येन जिसके द्वारा स वह विवेक इति रीतः विवेक इति इस प्रकार से ईरितः कहा गया है। यत् प्रोक्तम येन केनापि तस्य तत्वार्थ निर्णयः जिस किसी के द्वारा जो भी कहा गया है उसके वास्तविक अर्थ का निर्णय कर्तुम शक्यो भवेत येन स विवेक इति ईरितः जिसके द्वारा किया जा सकता है उसे ही विवेक इस प्रकार से कहा गया है। जिस किसी के द्वारा जो भी कहा गया है उसके वास्तविक अर्थ का निर्णय जिस किसी के द्वारा भी किया जा सकता है उसे विवेक अर्थात विवेक धारण करने वाला कहा गया है। वाक्पटु धैर्यवान मंत्री सभायामप्यकातरः स केनापि प्रकारेण परैना परिभूयते। वाक्पटु बोलने में कुशल धैर्यवान धैर्य धारण करने वाला मंत्री सभायामप्यकातरः संधि देखिए सभायाम अपि अकातरः सभायाम अपि सभा में भी अकातरः निडर सह वह केनापि प्रकारेण किसी भी प्रकार से परई न दूसरों के द्वारा नहीं परिभूयतः अपमानित होता है। जो मंत्री बोलने में चतुर धैर्यवान और सभा में निडर होता है स केनापि प्रकारेण परई न परिभूयते वह किसी भी प्रकार से दूसरों से अर्थात शत्रुओं से अपमानित नहीं होता। जो मंत्री बोलने में चतुर धैर्यवान और सभा में भी निडर होता है वह शत्रुओं के द्वारा किसी भी प्रकार से अपमानित नहीं होता अर्थात नहीं किया जा सकता। यह इच्छत्यात्मनः श्रेयः प्रभुतानि सुखानि च न कुर्याद् हितं कर्म स परेभ्यः कदापि च। यह जो इच्छत्यात्मनः संधि कीजिए इच्छति आत्मनः इच्छति चाहता है आत्मनः अपना श्रेयः कल्याण प्रभुतानि सुखानि च और
प्रभुतानि बहुत अधिक सुख। न कुर्याद हितम, न नहीं कुर्याद हितम, संधि कीजिए कुर्यात अहितम, कुर्यात किया जाना चाहिए, अहितम अहित। कर्म कर्म, सह वह, परेभ्य दूसरों के द्वारा, कदापि च कभी भी, च और। यह इच्छति आत्मनः श्रेयः प्रभुतानि सुखानि च, जो मनुष्य अपना कल्याण और बहुत अधिक सुख चाहता है। न कुर्यात अहितम, कर्म स परेभ्य कदापि च, उस व्यक्ति को दूसरों के लिए कभी भी अहितकारी कार्य नहीं करना चाहिए। जो मनुष्य अपना कल्याण और बहुत अधिक सुख चाहता है उसे दूसरों के लिए कभी भी अहितकारी कार्य नहीं करना चाहिए। आचारः परमो धर्मः इत्येतद् विदुषां वचः, तस्माद् रक्षेत सदाचारं प्राणेभ्यो अपि विशेषतः। आचारः अच्छा आचरण, प्रथमो धर्मः पहला धर्म है, इत्येतत् संधि कीजिए इति धन एतत्, इति इस प्रकार से, एतत् यह, विदुषाम वचः विद्वानों के वचन है, तस्मात् इस कारण से, रक्षेत रक्षा किया जाना चाहिए, सदाचारम अच्छे आचरण को, प्राणेभ्यो अपि प्राणों के द्वारा भी, विशेषतः विशेष रूप से। अच्छा आचरण मनुष्य का पहला धर्म है, यह विद्वानों का वचन है। तस्मात् रक्षेत सदाचारम प्राणेभ्यो अपि विशेषतः, इसलिए सदाचार की रक्षा विशेष रूप से प्राणों से भी बढ़कर करनी चाहिए। अच्छा आचरण मनुष्य का पहला धर्म है, यह विद्वानों का वचन है, इसलिए सदाचार की, अच्छे आचरण की रक्षा विशेष रूप से प्राणों से भी बढ़कर करनी चाहिए।